अनन्या का अपहरण। अगले दिन राय ग्लोबल में काम हमेशा की तरह चल रहा था। अनन्या अपनी फाइलें लेकर पार्किंग की ओर जा रही थी। रिया ने पीछे से आवाज लगाई, अरे, लंच के बाद कहाँ जा रही हो? अनन्या मुस्कुराई, माँ की दवाई लेने। 10 मिनट में वापस आ जाऊंगी। रिया ने सिर हिलाया, जल्दी आना। जैसे ही अनन्या पार्किंग में पहुंची, एक सफेद वैन उसके सामने आकर रुकी। उसने सोचा शायद किसी कर्मचारी की गाड़ी होगी, लेकिन अगले ही पल 2 नकाबपोश आदमी बाहर निकले। एक ने उसके मुंह पर कपड़ा रख दिया। अनन्या ने पूरी ताकत से संघर्ष किया। उसने एक आदमी को जोर से धक्का दिया और दूसरे के हाथ पर काट लिया। आह! लेकिन तीसरा आदमी पीछे से आया और उसके सिर पर हल्का वार किया। कुछ ही सेकंड में उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उधर कंपनी के कंट्रोल रूम में अचानक अलार्म बज उठा। कबीर दौड़ता हुआ स्क्रीन के सामने पहुंचा। सीसीटीवी में उसने देखा, अनन्या को जबरदस्ती वैन में बैठाकर ले जाया जा रहा था। सर, आर्यन मीटिंग छोड़कर तुरंत कंट्रोल रूम पहुंचा। वीडियो देखते ही उसकी आंखों में खतरनाक सन्नाटा उतर आया। गाड़ी का नंबर नकली है, सर। लोकेशन सिग्नल मिल गया है, शहर के पुराने इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ। आर्यन ने बिना एक सेकंड गंवाए आदेश दिया, पूरी टीम तैयार करो, आज ब्लैक किंग खुद जाएगा। एक पुराने गोदाम में अनन्या की आंख खुली। उसके हाथ कुर्सी से बंधे हुए थे। सामने विक्टर खड़ा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आखिर मिल ही गए हम। अनन्या ने गुस्से से पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारे बॉस का सबसे पुराना दुश्मन। मेरे बॉस? विक्टर हंस पड़ा। तुम अभी भी नहीं जानती? जिस कंपनी में तुम काम करती हो, उसका सीईओ ही अंडरवर्ल्ड का सबसे खतरनाक इंसान है, ब्लैक किंग। अनन्या की सांसें रुक गईं। नहीं, यह झूठ है। विक्टर ने मेज पर एक फोटो फेंकी। उस फोटो में आर्यन काले कपड़ों और नकाब में अपने माफिया गैंग के बीच खड़ा था। अनन्या के हाथ कांपने लगे। यह कैसे हो सकता है? उसी समय गोदाम के बाहर 10 काली एसयूवी आकर रुकी। सैकड़ों हथियारबंद लोग बाहर निकले। सब एक साथ झुक गए। ब्लैक किंग। आर्यन धीरे धीरे कार से उतरा। उसने काला कोट पहना हुआ था, चेहरे पर नकाब और आंखों में मौत जैसी ठंडक। उसने सिर्फ एक आदेश दिया, अगर अनन्या को एक खरोंच भी आई, तो आज इस गोदाम से कोई जिंदा बाहर नहीं जाएगा। गोदाम के अंदर बैठे विक्टर ने बाहर गाड़ियों की आवाज सुनी। वह मुस्कुराया। आ गया, अब असली खेल शुरू होगा। ब्लैक किंग का कहर। पूरा गोदाम चारों तरफ से घिर चुका था। बारिश शुरू हो चुकी थी। बिजली की चमक के बीच काले कपड़ों में खड़े ब्लैक किंग के लोग किसी सेना से कम नहीं लग रहे थे। आर्यन ने अपने दस्ताने पहने और धीरे से कहा, आखिरी बार कह रहा हूं, अनन्या को मेरे हवाले कर दो। गोदाम के अंदर से विक्टर की हंसी सुनाई दी। आर्यन, पहले जैसा ही है तू। जिस चीज को अपना मान लेता है, उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ जाता है। आर्यन की आवाज ठंडी थी। 3 तक गिनूंगा। 1, 2, 3। अगले ही पल धड़ाम, गोदाम का मुख्य दरवाजा धमाके से टूट गया। ब्लैक किंग के लोग अंदर घुस गए। चारों तरफ अफरातफरी मच गई। उधर अनन्या कुर्सी से बंधी हुई थी।
वह बार बार उसी फोटो को देख रही थी। उसका दिल मानने को तैयार नहीं था कि उसका शांत और सख्त बॉस ही ब्लैक किंग हो सकता है। तभी कमरे का दरवाजा टूटकर गिरा। धुएं के बीच एक लंबा आदमी अंदर आया। काले कपड़े, चेहरे पर नकाब, हाथ में पिस्तौल। वह सीधा अनन्या के सामने आकर खड़ा हो गया। बिना कुछ बोले उसने उसकी रस्सियां खोल दी। अनन्या कांपती हुई बोली, तुम कौन हो? उस आदमी ने जवाब नहीं दिया, बस उसका हाथ पकड़कर बाहर की ओर बढ़ने लगा। तभी धाय, एक गोली उनकी तरफ चली। आर्यन ने तुरंत अनन्या को अपनी तरफ खींच लिया। गोली उसके कंधे को छूती हुई निकल गई। सर! कबीर चिल्लाया। लेकिन आर्यन रुका नहीं। उसने अनन्या को अपने पीछे कर लिया। विक्टर सामने आ गया। वह ताली बजाते हुए बोला, वाह ब्लैक किंग, तू सच में उससे प्यार करने लगा है। आर्यन की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। मेरे लोगों पर हमला करने की सजा मिल सकती थी, लेकिन उसे छूकर तूने अपनी मौत लिख दी। विक्टर हंस पड़ा। अब सच उससे छिप नहीं सकता। उसने अनन्या की तरफ देखकर कहा, पूछो अपने बॉस से, क्या वही ब्लैक किंग है? अनन्या की आंखों में आंसू भर आए। वह धीरे से बोली, सर, क्या ये सच है? कुछ पल के लिए पूरे गोदाम में सन्नाटा छा गया। आर्यन ने धीरे धीरे अपना नकाब उतार दिया। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थी। अनन्या की आंखें फैल गईं। आर्यन, सर। आर्यन ने पहली बार उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ, मैं ही ब्लैक किंग हूँ। अनन्या एक कदम पीछे हट गई। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जिस इंसान को वह सिर्फ एक सख्त लेकिन अच्छा बॉस समझती थी, वह अंडरवर्ल्ड का सबसे खौफनाक नाम निकला। उसी पल गोदाम की छत पर एक लाल लाइट जल उठी। कबीर घबरा गया। सर, ये टाइम बम है। डिजिटल स्क्रीन पर समय चमक रहा था। 5 मिनट बाद पूरा गोदाम उड़ने वाला था और बाहर जाने का सिर्फ एक रास्ता बचा था। 5 मिनट की मौत। 4:59। टाइम बम की स्क्रीन लगातार चल रही थी। पूरे गोदाम में अफरातफरी मच गई। कबीर चिल्लाया, सभी लोग बाहर निकलो। ब्लैक किंग के लोग तुरंत बाहर जाने लगे, लेकिन आर्यन वहीं खड़ा रहा। उसकी नजर सिर्फ अनन्या पर थी। अनन्या अब भी सदमे में थी। आप ब्लैक किंग हैं, तो अब तक आपने मुझसे झूठ बोला? आर्यन ने शांत स्वर में कहा, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। मैंने सिर्फ अपनी सच्चाई छिपाई थी। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। मुझे आप पर भरोसा था। आर्यन कुछ नहीं बोला। शायद पहली बार उसे महसूस हुआ कि किसी का भरोसा टूटना क्या होता है। 3:48। अचानक विक्टर जोर से हंसा। आर्यन, अगर जिंदा बच गया तो फिर मिलेंगे। यह कहकर वह पीछे बने एक गुप्त सुरंग के रास्ते भाग गया। कबीर उसे पकड़ने दौड़ा, लेकिन आर्यन ने रोक दिया। नहीं, पहले अनन्या। 2:55। सभी लोग बाहर निकल रहे थे। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। छत का बड़ा हिस्सा गिर पड़ा। अनन्या का पैर मलबे के नीचे दब गया। आह! वह दर्द से चीख उठी। कबीर घबरा गया। सर, समय नहीं है। आर्यन घुटनों के बल बैठ गया। उसने पूरी ताकत से पत्थर हटाना शुरू किया। उसके हाथ छिल गए। खून निकलने लगा, लेकिन वह रुका नहीं।
आखिरकार उसने मलबा हटाया और अनन्या को अपनी बाहों में उठा लिया। 1:12 वे बाहर निकलने ही वाले थे कि लोहे का भारी गेट अपने आप बंद हो गया। कबीर चिल्लाया, सर, दूसरा रास्ता। आर्यन को याद आया। गोदाम के पीछे एक पुरानी सर्विस टनल थी। वह पूरी रफ्तार से उसी तरफ दौड़ा। अनन्या दर्द में थी। फिर भी उसने धीमे से पूछा, आप मुझे बचाने के लिए अपनी जान क्यों जोखिम में डाल रहे हैं? आर्यन पहली बार बिना सोचे बोल पड़ा। क्योंकि। वह कुछ पल रुका। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। अनन्या उसकी तरफ देखती रह गई। दोनों जैसे ही टनल से बाहर निकले, धड़ाम, इतना जोरदार विस्फोट हुआ कि पूरी जमीन हिल गई। गोदाम आग के गोले में बदल गया। कबीर और बाकी लोग भी बाहर निकल आए थे। सबने राहत की सांस ली। लेकिन आर्यन अचानक लड़खड़ाकर घुटनों पर बैठ गया। गोली से घायल उसका कंधा लगातार खून बहा रहा था। अनन्या घबरा गई। सर। उसने पहली बार बिना सोचे आर्यन का हाथ पकड़ लिया। आर्यन ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार राहत थी और हल्की सी मुस्कान भी। तभी दूर खड़ा एक स्नाइपर अपनी राइफल का निशाना आर्यन पर साध चुका था। उसने ट्रिगर दबाया। धाय! गोली हवा को चीरती हुई उनकी तरफ बढ़ी। एक अनकहा एहसास। धाय! गोली तेजी से आर्यन की ओर बढ़ी। सर, संभलिए। कबीर ने पूरी ताकत से आर्यन को पीछे धक्का दिया। गोली उसके बाजू को छूती हुई निकल गई। ब्लैक किंग के सुरक्षा दस्ते ने तुरंत चारों ओर घेरा बना लिया। स्नाइपर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। अनन्या कांप रही थी। उसने पहली बार इतने करीब से मौत का डर महसूस किया था। वह बिना कुछ सोचे आर्यन के पास दौड़ी। आप ठीक हैं? आर्यन ने उसकी ओर देखा। मैं ठीक हूं, लेकिन आपके कंधे और बाजू से खून निकल रहा है। यह पहली बार नहीं है। अनन्या की आंखें भर आईं। मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डालने की क्या जरूरत थी? आर्यन कुछ क्षण चुप रहा। फिर धीमी आवाज में बोला, जब तुम खतरे में होती हो तो मैं बाकी सब भूल जाता हूं। अनन्या के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। उसी समय कबीर ने डॉक्टर को बुला लिया। डॉक्टर ने आर्यन के कंधे पर पट्टी बांधी। डॉक्टर ने सख्ती से कहा, कम से कम 1 हफ्ते आराम कीजिए। आर्यन ने बिना उनकी ओर देखे कहा, मेरे पास समय नहीं है। अनन्या तुरंत बोल पड़ी, समय निकालना पड़ेगा। पूरा कमरा शांत हो गया। किसी ने आज तक ब्लैक किंग से इस लहजे में बात नहीं की थी। आर्यन ने पहली बार उसकी बात बिना बहस के मान ली। ठीक है। कबीर मन ही मन मुस्कुरा उठा। सर बदल रहे हैं। दूसरी तरफ विक्टर अपने नए ठिकाने पर बैठा था। उसके सामने आर्यन और अनन्या की तस्वीर रखी थी। उसने तस्वीर को देखते हुए कहा, मैंने सोचा था राज खुलने के बाद लड़की उससे नफरत करेगी, लेकिन वह हल्का सा मुस्कुराया। उसकी आंखों में डर था, नफरत नहीं। उसने अपने आदमी से कहा, अब अगली चाल अलग होगी। हम ताकत से नहीं, दिमाग से खेलेंगे। अगली सुबह अनन्या अस्पताल के कमरे में आर्यन के लिए घर का बना दलिया लेकर पहुंची। दरवाजा खटखटाकर वह अंदर गई। सर। आर्यन ने हैरानी से पूछा, तुम यहाँ? आपने कल से कुछ ठीक से खाया नहीं है। उसने टिफिन खोलकर मेज पर रख दिया। यह माँ ने बनाया है। आर्यन ने चम्मच उठाया, लेकिन कुछ पल उसे देखता रहा। क्या हुआ? किसी ने
मेरे लिए घर का खाना पहले कभी नहीं बनाया। अनन्या मुस्कुराई। तो आज से आदत डाल लीजिए। आर्यन ने पहली बार उस दलिए का एक चम्मच खाया। उसे स्वाद कैसा लगा, यह वह बता नहीं पाया। लेकिन कई वर्षों बाद उसे किसी अपने जैसी गर्माहट जरूर महसूस हुई। उसी समय अस्पताल के कॉरिडोर में डॉक्टर के भेष में एक अजनबी आदमी धीरे धीरे आर्यन के कमरे की ओर बढ़ रहा था। उसकी जेब में एक लिफाफा था। उस लिफाफे पर सिर्फ 3 शब्द लिखे थे। तुम्हारा अतीत जिंदा है, अतीत का राज। अस्पताल के कॉरिडोर में डॉक्टर की वर्दी पहने वह आदमी धीरे धीरे आर्यन के कमरे की ओर बढ़ रहा था। उसके हाथ में वही सफेद लिफाफा था। गार्ड ने उसे रोका। डॉक्टर, आईडी दिखाइए। उसने मुस्कुराकर आईडी दिखाई और अंदर चला गया। उसे क्या पता था कि कबीर पहले ही उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। कमरे के अंदर अनन्या आर्यन को दवा दे रही थी। सर, दवा खा लीजिए। आर्यन ने हल्की नाराजगी से कहा, दवा बहुत कड़वी होती है। अनन्या हंस पड़ी। अच्छा, तो अंडरवर्ल्ड का सबसे खतरनाक माफिया दवा से डरता है? आर्यन गंभीर होकर बोला, गोली से नहीं, दवा से डर लगता है। अनन्या अपनी हंसी नहीं रोक पाई। आप सच में बहुत अजीब हैं। इतने में दरवाजा खुला। वह नकली डॉक्टर अंदर आया। मिस्टर आर्यन, आपकी रिपोर्ट। उसने लिफाफा मेज पर रखा और तुरंत बाहर चला गया। कबीर को कुछ गड़बड़ लगी। वह उसके पीछे दौड़ा, लेकिन तब तक वह आदमी अस्पताल के पीछे खड़ी बाइक पर बैठकर गायब हो चुका था। आर्यन ने लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में 10 साल का आर्यन अपनी मां के साथ खड़ा था। पीछे एक आदमी का आधा चेहरा दिखाई दे रहा था। तस्वीर के पीछे लिखा था, जिसे तुमने मर चुका समझा, वह अभी जिंदा है। आर्यन का चेहरा पहली बार बदल गया। उसकी उंगलियां कांपने लगी। अनन्या ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? आर्यन ने बिना जवाब दिए तस्वीर अपनी जेब में रख ली। कुछ नहीं। लेकिन अनन्या समझ गई। यह कुछ नहीं बहुत बड़ा राज छिपा रहा था। उसी रात आर्यन अपने पिता की पुरानी हवेली पहुंचा। हवेली वर्षों से बंद पड़ी थी। हर तरफ धूल और सन्नाटा था। वह सीधे लाइब्रेरी में गया। दीवार के पीछे बने एक गुप्त लॉकर से उसने पुरानी डायरी निकाली। डायरी खोलते ही पहला पन्ना सामने आया। अगर यह डायरी आर्यन के हाथ लगे तो समझ लेना कि मेरे दुश्मन वापस आ चुके हैं। आर्यन की सांसें तेज हो गईं। उसी समय हवेली के बाहर किसी की परछाई दिखाई दी। कोई खिड़की के पास खड़ा होकर अंदर झांक रहा था और उसके होंठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। अब सच जानने का समय आ गया है। ब्लैक किंग। बंद हवेली का रहस्य। आधी रात तेज हवा के कारण हवेली की पुरानी खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगी। ठक ठक ठक। पूरी हवेली डरावनी आवाजों से गूंज उठी। लेकिन आर्यन बिना डरे अपने पिता की डायरी पढ़ रहा था। पहले पन्ने पर लिखा था, आर्यन, अगर तुम यह डायरी पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि मेरे दुश्मन वापस आ चुके हैं। लेकिन याद रखना, दुश्मन बाहर नहीं, हमारे अपने लोगों में भी छिपा हो सकता है। आर्यन की भौहें सिकुड़ गईं। अपने लोगों में? उसी समय कबीर अंदर आया। सर, पूरी हवेली की तलाशी ले ली गई है। बाहर कोई नहीं मिला। आर्यन ने डायरी बंद कर दी। नहीं, कबीर, कोई यहाँ था। मुझे उसका एहसास हुआ। अगली सुबह
अनन्या ऑफिस पहुंची तो देखा कि पूरा स्टाफ परेशान था। रिया दौड़ती हुई उसके पास आई। तुम्हें पता है क्या हुआ? आज सीईओ सर ऑफिस नहीं आए। रोहन ने तुरंत कहा, सुना है, उनकी तबीयत बहुत खराब है। अनन्या के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगी। वह बिना कुछ सोचे सीधे कबीर के केबिन में पहुंच गई। सर कैसे हैं? कबीर मुस्कुराया। आपको उनकी इतनी चिंता क्यों हो रही है? अनन्या झेंप गई। वो मेरे बॉस है। कबीर मन ही मन मुस्कुराया। सिर्फ बॉस या कुछ और? शाम को आर्यन आखिर ऑफिस पहुंचा, लेकिन आज उसके चेहरे पर पहले से ज्यादा सख्ती थी। उसने सभी कर्मचारियों की मीटिंग बुलाई। कंपनी के कुछ गोपनीय दस्तावेज बाहर पहुंचे हैं। इसका मतलब हमारे बीच कोई गद्दार है। पूरा हॉल शांत हो गया। अनन्या भी हैरान थी। तभी अचानक ऑफिस की सभी स्क्रीन अपने आप चालू हो गईं। स्क्रीन पर एक नकाबपोश आदमी दिखाई दिया। वह मुस्कुरा रहा था। हेलो ब्लैक किंग, क्या तुमने सोचा था कि तुम्हारा राज हमेशा छिपा रहेगा? पूरा स्टाफ कुछ समझ नहीं पा रहा था। नकाबपोश ने आगे कहा, तुम्हारा असली चेहरा दुनिया के सामने लाने का समय आ गया है। यह सुनते ही आर्यन की आंखों में ठंडी चमक उतर आई। उसने तुरंत सिक्योरिटी टीम को आदेश दिया, सिस्टम बंद करो। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। स्क्रीन पर अगली तस्वीर दिखाई दी। वह तस्वीर आर्यन की थी। काले कपड़ों में, चेहरे पर आधा नकाब, और उसके पीछे हथियारबंद लोग खड़े थे। ऑफिस के सभी कर्मचारी एक साथ खड़े हो गए। रिया की आवाज कांप रही थी। ये हमारे सर हैं? रोहन के हाथ से कॉफी का कप गिर गया। अनन्या स्तब्ध खड़ी थी। उसकी आंखें आर्यन पर टिकी थी। अब सिर्फ वही फैसला कर सकती थी। क्या वह उस इंसान पर भरोसा करेगी जिसने उसकी जान बचाई, या उस माफिया से डर जाएगी जिसका नाम सुनकर पूरी अंडरवर्ल्ड कांपती है?